अच्छा शैलेश जी, आज मेरे फ़ोन में एक मैसेज आया है कि भगवान राम सीता का विवाह तो गुरु वशिष्ठ ने बहुत ही विधि विधान से कराई थी, उनकी कुंडली मिला के कराई थी। कुंडली मिला है? कितने गुण मिले? लेकिन 36 के आप 36 फिर भी उनकी लाइफ पूरी ट्रबल से भरी थी। उन्होंने तो पूरे कुंडली तो लाइफ दिखाना ही नहीं चाहिए। संघर्ष किया था। तो कुंडली दिखाने का क्या मतलब है? कुंडली और दिखा के तो अनसक्सेस करना है। मैरिज हाँ, स्टोरी जैसा आप लोग दोपहर उनका में डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने अच्छा, उनका शादी एक बात बताइए, अनसक्सेसफुल। भगवान राम सीता का विवाह हुआ कैसे था? अरे हुआ कैसे भी, लेकिन 36 गुण मिले थे ना, कुंडली मिलाई थी किसको ना। कौन बताया आपको 36 गुण मिले? यही हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं। अब सुनिए ना, दोपहर पे अपना डिस्कशन हो गया, अभी केवल इतना बताइए, राम सीता का विवाह हुआ कैसे? वो भगवान राम ने धनुष चला के, धनुष चढ़ा के नहीं, शिव जी के धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ानी थी और उन्होंने चढ़ा के एक ही झटके में तोड़ दिया, पता ही नहीं चला। ठीक है ना? तो भगवान राम अकेले गए थे क्या उसके लिए? नहीं वो तो स्वयंवर था ना, तो काफी राजा लोग गए थे। राजा जनक ने कहा था कि भाई मेरी पुत्री का विवाह उससे होगा, ऐसा शिव जी का धनुष है, कहानी सबको पता है। अब ये देखिए कि वहाँ अकेले राम जी नहीं गए हैं, और राम जी तो वहाँ पे इस मंशा से भी नहीं गए थे। वो तो गुरु उनको लेकर के गए असुर का वध करने के लिए, वहाँ से वो इधर ले आए जनक के यहाँ पे। तो वहाँ पे विवाह की मंशा से सैकड़ों राजा गए थे, और जितने राजा गए वो सब क्या कुंडली मिलान करके गए थे? नहीं सबकी कुंडली मिली थी? नहीं। नहीं ना। तो ये एकदम कॉन्सेप्ट हटा दीजिए। ये जो बोलता है, आज का एक ट्रेंड हो गया है कि जिसके घर पे प्रॉब्लम हो गई मैरिज लाइफ में या सगाई में, तो मैसेज टपका करके अपना जो माने माइनस है, माइनस बोलिए या जो भी है, भाई आपकी प्रॉब्लम थी, लेकिन वो भगवान राम और सीता पे मत डालिए। ऐसा एक माइंडसेट है, मैसेज किसी वैसे नहीं भेजा है। हाँ ठीक है ना? तो उनका मैरिज जो है वो किसी भी हालत में कुंडली मिलान करके नहीं हुआ। अच्छा। वो तो भाई राम जी तो वहाँ इसलिए गए भी नहीं थे, वो तो गुरु ले गए, और गुरु के ले जाने के बाद में वो शांति से बैठे हैं। जब कोई राजा उठा ही नहीं सका धनुष, तो जनक जी बड़े क्रोध में आकर के बोले, भाई अब लगता है इस सृष्टि पे कोई नहीं है, मेरी पुत्री अविवाहित रह जाएगी। और तब लक्ष्मण जी का वो क्रोध आ गया कि भाई मेरा भ्राता बैठा, आप ऐसा कैसे बोलते हैं? और फिर राम जी ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष तोड़ दिया। ऐसा हुआ ना? ओह वाह, आज आपने मेरी बहुत बड़ी भ्रम हटाई। मैं तो यही तो सोच रही थी। अब ये बताइए कि कुंडली मिलान मैटर कहाँ से आया? नंबर 1, ज्योतिष की कोई भूमिका नहीं थी, हम जबरदस्ती उसको बदनाम करते हैं। सेकंड एस्पेक्ट में आइए कि भगवान राम और माँ सीता का मैरिज जो है अनसक्सेसफुल था और बहुत ही संघर्ष भरी जिंदगी थी उनकी। पहले तो कुंडली मिलान वाला चैप्टर समझ में आ गया। हाँ हाँ संघर्ष अलग चीज है और अनसक्सेसफुल अलग। हाँ। देखिए, अनसक्सेसफुल हम कैसे बोलते हैं कि भाई प्लेजर प्लस लस्टर और ऐशो आराम की चीज़ होनी चाहिए। तो आज जिसके पास है उस सबकी मैरिज लाइफ क्या हैप्पी है क्या? नहीं। प्रॉब्लम है। हाँ सारा जिंदगी एक दूसरे को दोष देते, तर्क करते हुए बीत रहे हैं। हाँ। चाहे हमको जो चाहिए मटेरियलिस्टिक आपको मिल गया, लेकिन लाइफ में एंजॉय कितनों के है? ईमानदारी से बताइए। हाँ, अभी तो बहुत मैरिजेस अनसक्सेसफुल हो रही है, डिवोर्स तो आए दिन सुनते हैं। कारण क्या हो गया? हम अपने बच्चों को बचपन में बता देते हैं। देखिए, एजुकेशन बहुत जरूरी है। जब कैकेयी राजा दशरथ को लेकर के आती है ना माता कैकेयी, तो उस समय इसका मतलब उनको युद्ध आता था। मतलब उस समय भी लेडीज के लिए ऐसा नहीं था जैसे आज हम प्रेजेंट कर देते थे, हमारे यहाँ ऐसा था, वैसा कुछ नहीं था। लेडीज वेल एजुकेटेड है, आवश्यकता पड़ने पर शासन संभाल सकती है। एकदम। ठीक है ना? लेकिन ये इंटॉलरेंस वाला मैटर नहीं था कि भाई किसी की सुनेगी नहीं, हमारी बच्ची है या हमारा बच्चा है, ये किसी से दबके नहीं रहेगा। ऐसा हमारे यहाँ लिटरेसी का बैरोमीटर नहीं था कि हम सेल्फ ओरिएंटेड हो जाए और खाली अहंकार में अपने आप को देखे। ऐसा नहीं है। तो क्या होता था? अच्छा, सीता जी बेटी किसकी थी? राजा जनक की। राजा जनक की बेटी। कोई छोटे मोटे राजा थे? नहीं नहीं नहीं। अब ये समझिए कि जब राम जी ने वनवास स्वीकार किया, तो सीता जी तो यदि आज की माए जैसा ट्रेंड करती है वैसा होता तो क्या होता? वो अपने कोर्ट केस करेंगे। हाँ, कोर्ट केस कर सकती थी या अपने राजा पापा के पास चली जाती। और आजकल तो वो भी होता है ना, ब्रेकअप पार्टी। उन्होंने क्या किया? सिंपल समझिए
कि भगवान राम के साथ जाना स्वीकार किया। एकदम सही। बात सिंपल समझिए, तो एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग समझना है। अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे लक्ष्मण जी ने रेखा बनाई, लक्ष्मण रेखा, ठीक है। आज भी चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, किसी के लिए भी लक्ष्मण रेखा पार करना उचित नहीं है। सही है। लक्ष्मण रेखा पार हुई नहीं कि दशानन सामने खड़ा, रावण सामने खड़ा, ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। और उस समय बहुविवाह प्रथा थी। राजा दशरथ की 3 रानी हमने सुनी है ना, हाँ। बहुतों क्या होती थी, बावजूद उसके भगवान राम ने एक स्त्री का व्रत धारण किया। और माता सीता के साथ क्या हुआ, उसको कौन उठा के ले गया था? रावण। रावण। रावण क्या छोटा मोटा राजा था? नहीं। पट रानी बनाऊंगा, हाँ। मंदोदरी से ऊपर सोने की दर्जा दे लंका दूंगा, थी सोने की उसकी लंका, ऐश्वर्य आराम संसाधन। तो यार राम जी आएंगे कि नहीं आएंगे क्या पता, आज की लड़ी होती तो क्या करती। चलो ठीक है यार, दोनों ने एक दूसरे का साथ देने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो ये आदर्श है कि नहीं है? एकदम है। एक दूसरे को समझा, एक दूसरे के साथ दिया, यही होना चाहिए। ये होना चाहिए। देखिए हम सिंपल सा बताते हैं, अभी एकदम रिलेटेड टॉपिक पे है कि आज अपने दोपहर में डिस्कस कर रहे थे कि अगले के पापा के पास बहुत पैसा था, किसी भी कारण डिवीजन हुआ, सेपरेशन हुआ, लड़के की गलती है, माँ बाप की गलती है, जो भी हुआ, आज लड़का जहाँ खड़ा है वहाँ वाइफ ने सपोर्ट किया तो फिर खड़ा हुआ। तो ये चीज़ समझने का मैटर है। या आपकी कोई प्रॉब्लम है, मैं खड़ा हूँ, मेरी कोई प्रॉब्लम है, वो खड़ा है, ऐसा कपल्स में होना चाहिए। उसकी जो होता क्या है, तो हम बच्चों को क्या समझा देते हैं, भाई झुकना नहीं है, दबना नहीं है। झुकना नहीं है मतलब यही है, अपने बच्चे को ये बोलते हैं बस आप लायक बनो लेकिन सेल्फ ओरिएंटेड मत बनो। और वही चीज उस समय माता सीता और राम जी के पास नहीं थी। उन्होंने एक दूसरे को पूर्ण किया। अच्छा मान लीजिए उस समय वनवास जाने से मना कर देते तो आज हम डिस्कस कर रहे होते क्या? नहीं। आज राम जी कितने पूजा हो रही होती क्या? लाइफ में अप एंड डाउन आएंगे, हाँ आएंगे, प्रॉब्लम्स आएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है। उस प्रॉब्लम पे हम एक दूसरे के साथ कितना खड़े, ये हमारे ऊपर है। तो अब आप बताइए, दोनों मैटर मैंने आपके सामने रखे, एक तो ज्योतिष वाला और सेकंड एक दूसरे का साथ देना। सक्सेस मैरिज स्टोरी है, न कि अनसक्सेस मैरिज स्टोरी। एक सक्सेस लाइफ, एक सक्सेस मैरिज लाइफ के लिए एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के फ्लॉज को एक्सेप्ट करना ही हाँ। और ये हमें किससे सीखना चाहिए? भगवान राम सीता से। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। पूरे जीवन एक दूसरे को कोसा नहीं। सबसे बड़ा मैटर ये देखिए, तुम्हारे चलते हुआ, तुम्हारे चलते हुआ तुम सोने का हिरण होता ही नहीं है, तुम बोली और हम उसके पीछे भाग गया, अपहरण हो गया, ऐसा हुआ? नहीं। माँ सीता कोसी क्या नहीं। कि आपके चलते तो वनवास जाना पड़ा। जो पोजीशन है एक्सेप्ट करो, एक दूसरे के साथ से आगे बढ़ो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, माता सीता की जय।